1, 2, 3, come on! हेलो मित्रों, नमस्कार। न्यू टिम क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज। सबसे पहले मेरे मित्रों, अपन को बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी है कि अपना कंप्यूटर अपन से हार जाए, अपनी मेहनत से हार जाए, अपने कॉन्सेप्ट से भी हार जाए, अपनी थॉट प्रोसेस से भी हार जाए। हम चाहते हैं कि आप 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ा दो। मेरे मित्रों, यही शुरुआत से आप देख रहे होंगे नंबर सिस्टम जो भी चल रहा है, नंबर सिस्टम के 500 प्लस की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज को देखिए कितने धांसू मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं और मात्र 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ा दिए हैं। पढ़ने के बाद सवाल 5 सेकंड में सवाल हो जाना चाहिए, यही अपनी हमेशा उद्देश्य रहा है। हम चाहते हैं कि आप भी उसी थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करो, सरल सवाल आ जाए। सरल यदि सवाल है तो हम उससे फास्ट कर सकें, हम अपने कंप्यूटर को हरा सकें। सरल सवाल हो तो कठिन हो तब भी हराएंगे, और सरल है तब तो हराना ही है। क्योंकि याद रखो, सिलेक्शन में 90% क्वेश्चन सरल ही आते हैं, 10% क्वेश्चन टफ आते हैं, मात्र 10%। तो सिलेक्शन किस पे होना है? 90% क्वेश्चनों पे। 10% के पीछे मत भागो, इसलिए हम कहते हैं। लेकिन 90% जो है क्वेश्चन, उसमें इतना महारत हासिल कर लो, इतनी महारत हासिल कर लो कि क्वेश्चन देखो और उत्तर आ जाए, क्वेश्चन देखने के साथ ही उत्तर भी आ जाए। और हम आपको वो दिला रहे हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए, वही थॉट प्रोसेस और वही 2-4 सेकंड के अंदर सवाल बनाने की। अभी तक जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन अपन देख चुके थे, उसमें आपने पढ़ लिया होगा। अब अपन कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल फिर थ्योरी पढ़ेंगे और आज फिर मजा। देखो 4-5 सेकंड के अंदर सवाल बनाने के लिए, वही सेकंडों के अंदर सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज अपनी चल रहा है। हम चाहते हैं आप और सारे दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं कि आपको एकदम नए बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर चीज पढ़ाई जा रही है, और वो भी 2-4 सेकंड के अंदर। अब तो बता दो मेरे मित्रों, तो बता दो। अपना भला करो, दूसरों का भी भला करो, यही तुम्हारी मानवता है। और फैला दो, आग लगा दो वीडियो के अंदर। दिख जाना चाहिए वीडियो, लगना चाहिए कि हम वीडियो है। क्यों हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आपके साथ? सिर्फ आपके लिए। हम चाहते हैं कि आप बहुत मेहनत करें, हम चाहते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो, हम चाहते हैं कि आपके माता पिता को आपका रिजल्ट का इंतजार है, उस रिजल्ट को पॉजिटिव हो, वो रिजल्ट में खुशियां आए, हम ये चाहते हैं। और इसी के लिए हम आपके साथ बने हुए हैं। आइए मेरे मित्रों, तो सवाल पढ़ते हैं, और सवाल पढ़ने के साथ ही 2-4 सेकंड, मात्र 5 सेकंड देंगे हम, और सवाल आप हल करोगे। किसी चीज के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने % की कमी कर दे जिससे कि खर्च ना बढ़े? बताइए। सवाल आपने खूब किए होंगे, और खूब किए होंगे तो बताइए कितना पाठ कर सकते हैं। करिए, सवाल कर लिया होगा। अब हम कराते हैं। 25% की वृद्धि हो जाती है, एसपी रूल। 25% की वृद्धि, 1/4 की वृद्धि, 1/5 की कमी, 1/5 20%, खत्म। उत्तर 20%। क्या बोला हमने? देखिए, वृद्धि 1/4 की वृद्धि, 25% मतलब 1/4 देखना चाहिए। हमने जो परसेंटेज की आपको वैल्यू याद कराई है, परसेंटेज से फ्रैक्शन वाली वैल्यू, वो आपको बहुत ही अच्छे से मान में याद होना चाहिए। अब 25% देखें तो 1/4 देखना चाहिए। एसपी रूल क्या कहता है कि 2 चीज़ों का कांस्टेंट है, जो 2 चीज़ें हैं उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम होना चाहिए, यही तो होता है। जैसे कि आपको पता है, प्राइस बढ़ते हैं और इनटू कंजप्शन, इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है एक्सपेंडिचर। मतलब ये जैसे कीमत है, आपने कहा किसी वस्तु की कीमत बढ़ी तो खर्च क्या होगा? ये जो खपत है, खपत ये क्या होगी? कम होगी, तभी तो खर्च बराबर रहेगा। राइट है? कैसे बनता है खर्च? कैसे बनता है कि कीमत और खपत का मल्टीप्लाई होकर खर्च बनता है। ठीक है? तो मेरे मित्र एक चीज बताइए, आपने क्वेश्चन पे आपने देखे होंगे लॉकडाउन के समय क्वेश्चन कीमत बढ़ने लगी तो तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे पास तो पापा 100 रुपए दे रहे थे, तब भी 100 रुपए देंगे। फिर क्या करोगे? आपको खपत कम करना पड़ेगी। अब वही तो सवाल है कि कितनी खपत कम करें। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप कहोगे 25% उसने वृद्धि कर दी मूल्य में तो हम भी खपत 25% कम कर दें। नहीं मेरे मित्रों, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा आप कर दोगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। क्यों? ये किस पे वर्क करता है? इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसा क्यों होता है कि भाई हम 25% जब हम
मूल्य बढ़ गया है तो हम 25% कम कर दें जिससे कि खपत बराबर रहे, जो खर्च है हमारा बराबर रहे। ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं अपन। और वही लेवल मेरे मित्रों, वही लेवल 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ाने का लेवल देने वाले हैं हम आपको। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतना फास्ट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एसपी रूल की। एसपी रूल की क्या कहता है, एसपी रूल क्या कहता है, एसपी रूल क्या कहता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसके बारे में समझते हैं, चलो इसके बारे में समझते हैं। अपन ने कहा भाई कि कीमत 100 रुपया किलो थी, कीमत 100 रुपया किलो थी, राइट है। क्या बोले हम, जो कीमत है, कीमत 100 रुपया है। 1 केजी की कीमत 1 किलो, मान लीजिए आप कह रहे हैं भैया 1 किलो चावल है, 1 किलो चावल की कीमत 100 रुपया है। हमने ठीक है भैया, और खपत भी आप 100 किलो खर्च कर लेते हो, अपनी परिवार बड़ा है तो 100 किलो खर्च कर लेते हैं आप, तब जाके खर्च बनता है इतना 10,000, राइट है, राइट। फिर बोले भैया 25% मूल्य बढ़ गया है, तो हम कहेंगे इसका 25%, आप बोले 125 हो गया भैया, और हमको खर्च इतना ही करना है 10,000 के 10,000, हमारे पास 10,000 से ज्यादा रुपया नहीं है, राइट है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई किस चीज का गुणा करें यहाँ पर कि इतना के इतना ही बन जाए अपना 10 के 10,000, राइट है। तो हम कहेंगे x मान लो, और x यहाँ ले जाओगे आप 125, तो क्या हो जाएगा, देखो ये बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं हम आपको, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं। बटे 125 काटोगे 25 से, 25 पंचे, 25 चौको, और 5 अट्ठे 40, ठीक है 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80, समझ आएगी नहीं। तो आप कहने वाले हो भैया यहाँ तो x की वैल्यू 80 आ रही है, कितनी आ रही है, x की वैल्यू 80। तो अपन अब इसको साफ करते हैं और समझते हैं इस चीज को। अपन बोले भैया x की क्या रख दो, 80 रख दो। देखो 125 का 80 में गुणा करोगे तो एक इतना बनेगा 10,000, करके देख लो आप। 125 का पहले देखो 100 प्लस के 25, 100 प्लस के 25 इसमें गुणा कर रहे हैं अपन, 125 में 80 का गुणा, तो हम बोल रहे हैं कि इतना ही बनेगा 10,000। देखो करके देख लो, इसमें 8,000, राइट है। ये दिखना चाहिए नंबर 25 अट्ठे 200 और 20 और 2,000 जी 10,000 हो गए कि नहीं हो गए। तो आप कहोगे भैया हाँ आप समझ आई, लेकिन यहाँ जो खपत थी पहले 100 किलो थी, आप खपत कितनी हो गई, 20% कम हुई, कितनी कम हुई, 20% कम हुई। और आप तो, और हमने क्या बताया था आपको कि आप यदि ऐसे ही भ्रम में हो, किसी इस भ्रम में हो कि 25% कीमत बढ़ गई तो 25% कम हो जाना चाहिए खपत, ऐसा नहीं हुआ ना। देखो यहाँ पर 20% कम हो गई, ये 20%, ये जो 20% है, इस 20% को अपन एसपी रूल के तहत बहुत स्पीड से निकाल सकते हैं। एसपी रूल क्या कहता है, आइए इसमें क्या चीज कांस्टेंट रही, कांस्टेंट वो चीज रही, देखो ये कांस्टेंट है 10,000 से खर्च और 10,000 अभी है, 10,000 खर्च तो आपके पापा ने बढ़ाया नहीं आपके पास, ठीक है, आपका खर्च उतना ही रहा, खर्च टोटल उतना ही रहा, राइट है। तो अब ये चीजों के बारे में समझते हैं, ये चीज यही है, राइट है। पहला तरीका आपने समझ लिया कि भाई कीमत और खपत का गुणा खर्च बनता है, खर्च कांस्टेंट रहेगा, खर्च क्या है, कांस्टेंट है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका सवाल करने का समझते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से बताएंगे मेरे मित्रों, और जो फास्ट तरीका बताएंगे उससे फास्ट दुनिया में हो नहीं सकता। आप चेक कर लेना कहीं भी कहीं पे भी चेक कर लेना, उससे फास्ट नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा तरीका समझते हैं, दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए चीनी का मूल्य हम 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, फिर चीनी का मूल्य बढ़ गया है, ठीक, तो मान लीजिए कितना हो गया 125, 25% की बढ़ोतरी हुई ना, प्लस के 25% बढ़ोतरी तो 125 हो गया है। आप कहना चाहे तो अब ये जो जैसी वृद्धि हो गई मूल्य के, चीनी के मूल्य में, तो वो क्या बन जाता है, खपत बन जाता है। अब खपत में कितने % की कमी करें, तो कि आप 100 पे 100 पहुंच जाओ, ये कहना चाहता है कि आप जहाँ कितना इससे यहीं पे पहुंच जाओ, 125 से आपको फिर 100 पे आना है, राइट। ये कह रहा कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो खपत में कितने % की कमी करें, ठीक, कितने % की कमी करें कि कितने %, तो खपत नहीं हो गई। ये अपना चीनी का मूल्य था, जैसे ही आपने कीमत बढ़ा दी, जैसे कीमत बढ़ा दी तो क्या बन गया, वो खपत बन गया, ये खपत हो गई है अपन ने। अब इसको फिर से खपत को कम पहुंचना है, मूल्य में यहाँ पर खर्च को पहुंचना है, जिससे खर्च ना बढ़े, खर्च मतलब 100 का 100 रुपये रहे। अपना जो मूल्य था, कीमत जो मूल्य था 100 रुपया, उसको ही अपन खपत, अब खपत से कितना करना है, 100 पे पहुंचना है। या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर खर्च मान लो, खर्च मान लिया, खर्च पहले 100 रुपये हो रहा था, अब भी 100 रुपये हो रहा, तो ये बराबर हो गया ना, इसको भी 100 रुपये मान लिया। तो ये कहना चाहता है कि 125 से फिर हमको कितना लौटना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आपने एक चीज सब समझा। अब अपना बेस क्या हो गया, 125 से 100 पे आना है, तो आपको भैया 25 की कमी करना पड़ेगी, ठीक है, 125 में से 25 कम हो जाएंगे। अब बेस क्या हो जाएगा, खपत से कम कर रहे हैं तो खपत अपना बेस हो जाएगा, राइट, जिससे आप कम करोगे वो अपना बेस हो जाएगा, क्या आएगा, बेस ये, राइट। तो अब देखो बेस आपका बड़ा हो गया, पहले 100 था बेस, तो 100 पे 25 बढ़ा, ठीक है, 125 पे 25 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 125 1/25
25 25 125, तो 1/5 कितना दिखाता है, परसेंटेज में लिखो दो, परसेंटेज में काटोगे तो 20%, 1/5 20% होता है कि नहीं होता है। तो ये आपको तुरंत निकाल दिया आपने। ये तरीका हो गया आपके पास कि भाई हमको जहाँ कितना लौटना है तो हम क्या करेंगे, इस बेस पर ये वाला हमारा बेस बन जाएगा और हम जहाँ कितना पहुँच जाएंगे। तो हमको कितनी कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, 20% की कमी करना पड़ेगी। जहाँ कितना पहुँचना है हमको 20% की कमी करना पड़ेगी, राइट है। ये समझ में आ रहा है कि मतलब हमने बढ़ाया और खपत हो गई, खपत में फिर कमी करेंगे जिससे कि मूल्य बराबर बना रहा है, हमारा खर्च बराबर बनेगा। तो कमी करने के लिए ये जहाँ कितना पहुँच गए, ठीक है। जिस चीज को बढ़ाया और उसी चीज पे वापस आने के लिए एसपी रूल, एसपी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, उससे पास दुनिया में है नहीं कोई। एसपी रूल क्या कहता है, एसपी रूल को समझो इसी के बारे में। अब तीसरा तरीका ये है एसपी रूल का कि आप जो बढ़ाने वाली वैल्यू हमने कहा था यहाँ लिखना है, बढ़ी हुई वृद्धि यहाँ पर और कमी वाली यहाँ पर लिखना है, ए और ए प्लस के बी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर लिखोगे वृद्धि वाली चीज और यहाँ पर लिखोगे कमी वाली चीज। अब देखो परसेंटेज में है वृद्धि 1/20%, तो आप कहोगे 20% मतलब वृद्धि इधर लिखना है, इधर वृद्धि वाला है, इधर कमी वाला है, दोनों याद होना चाहिए। ये कमी वाला है इसमें। अब आप कहोगे भैया 25% का मतलब 1/5, हम कहेंगे ठीक है, ये वृद्धि वाला इधर हो गया, तो कमी कितनी होगी, आप कहोगे भैया 1 ये है और इसके संगे क्या है, 1 भी जुड़ गया है, ये ऊपर वाला जुड़ जाता है तो 6 बन जाता है। क्या कहा, देखो a/b, ए ये वाला पद है, बी ये वाला पद है, करेक्ट है। अब ये तो ऊपर ही रहेगा, तो जो बी इसके संग क्या जुड़ जाएगा, ए और जुड़ जाएगा बी के साथ, इसके संग ऊपर वाला पद और जुड़ जाता है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, एक तो रहेगा और ये वाला हो गया ए और बी मतलब 5, करेक्ट है। तो क्या कैसे याद रखना है आपको, जिस फॉर्मूले हम बता रहे हैं उसी याद में रखना है आपको। यहाँ पर जो अंश वाला वैल्यू वो जुड़ जाती है, ठीक है, जो अंश रहता है वो जुड़ जाएगा तो 6 बन जाएगा। अब इतनी कमी हो जाएगी तो 1/6 की कमी हो जाएगी। 1/6 मतलब 1/25% मतलब 1/4। यहाँ देखो सवाल 25% क्या होता है, 1/4, ये वृद्धि है तो वृद्धि 1/4, तो कमी कितनी होगी, एक तो ऊपर रहेगा और जुड़ जाएगा, ये अंश वाली वैल्यू जुड़ जाती है, 1/5 की कमी हो जाएगी। तो आप लोग 1/5 मतलब 20% की कमी, 1/5 मतलब 20% की कमी, ठीक है। अब समझ आएगी नहीं, अब अपन फास्ट कर सकते हैं, सवाल नहीं कर सकते, बोलो। अब देखो एसपी रूल, ये एसपी रूल को ही अप्लाई करना है। एसपी रूल कहाँ कहाँ होता है समझाइए। एसपी रूल इस कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। एसपी रूल कीमत और खपत का जब जो खर्च है, ये चीज में खर्च क्या रहता है, कांस्टेंट है। खर्च क्या है, कांस्टेंट था, जो खर्च बराबर था, खर्च उतना ही रहा, तो एक कांस्टेंट कहलाता है जब खर्च उतना ही रहा, तो उसमें भी अप्लाई होता है एसपी रूल, ठीक है। तो समझे कि नहीं। अब अपन एसपी रूल के तहत करेंगे सवाल को, कभी भी इस तरह के सवाल लिखें एसपी रूल लगाओगे, हम वही कहेंगे एसपी रूल की बताइए। तो देखो एसपी रूल क्यों लग रहा है, क्योंकि दो चीजों का कांस्टेंट क्या है, दो चीजों का गुणा है वो कांस्टेंट है, इसलिए एसपी रूल लग रहा है। तो यहाँ पे एसपी रूल को इसी तरह अप्लाई करना है। तो अब कहोगे भैया इसके बारे में समझ लेते हैं। 25% की वृद्धि है तो वृद्धि का लिखना है, तो लिखना है 1/4 वृद्धि। कमी क्या होगी, 1/5, कमी 1/5, इसमें अंश जुड़ जाता है, ये 4 में 1 जुड़ जाएगा अंश, ठीक है, 5 की कमी हो जाएगी। तो 1/5 होगा 20% की कमी। 1/5 मतलब समझ लो कि ये था कीमत, क्या थी कीमत, तो जो खर्च खपत है ये खपत निकल के आएगी। जब आप रेसिप्रोकल करोगे इसका, ये मतलब कमी हो जाएगी तो खपत में कमी हो जाएगी, करेक्ट है। इसमें आएगी नहीं आ रही, समझ में आई, ठीक है, ये कमी हो जाएगी, ठीक। अब तो ये 1/5 की कमी मतलब 20% की कमी। 1/5 मतलब क्या है, 5 पे 1 की कमी, 5 पे 1 की कमी हो गई, करेक्ट। तो 5 यदि 100 है तो 1 क्या है 20, करेक्ट, इसलिए 20% कमी। और 1/5 में पता भी है 1/5 परसेंटेज में क्या होता है, आप लोग 1/5 तो बहुत आसान है, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं, 20 गुना यहाँ भी 20 गुना। अरे ये अलग तरीके हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगना है, सीधा उड़ाया देखा खत्म, देखा और उत्तर। अब समझाइए एसपी रूल कहाँ कहाँ लगता है, दो चीजों का प्रोडक्ट जब कांस्टेंट हो जब लगना होता है, जब चीज को वहां से वापस आना है तब भी में आपको एसपी रूल लग जाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें अब देखो समझो, चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, 1/4 की वृद्धि, कमी कितनी होगी खपत में, जब कीमत बढ़ रही है तो खपत में कमी होगी, 1/5 की कमी हो जाएगी, 1/5 20% की कमी, उत्तर खत्म। अब इस सवाल को पढ़ो, ठीक है, 20% की कमी हो जाएगी, माइनस रख दिया, कमी के लिए माइनस लगा दिया। चलिए ये सवाल देखो, वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो खपत, आप क्या करा, वस्तु के मूल्य में कमी, कमी कहाँ लगती हो आप, कमी कहाँ लगोगे, इस साइड वाले इस पोर्शन में, ये देखना चाहिए, यहाँ कमी होगी और यहाँ पे वृद्धि होगी, यहाँ क्या होगी वृद्धि होगी, ठीक है, यहाँ क्या होगी कमी, ये दिखना चाहिए आपको नंबर। आप तो देखिएगा, दिखा दूंगा मैं तुम्हें ये माइंड में करना सिखा दूंगा, माइंड में करोगे, माइंड में
25% की कमी, 1/4 की कमी, तो यहाँ क्या है, 1 कम हो जाएगा, अंश कम हो जाएगा, तो 1/4 की कमी तो 1/3 बढ़ जाएगा, 1/3 बढ़ जाएगा, 1/3 बोलो 33.33%। उत्तर खत्म, देखने के बाद ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते नहीं कर सकते, इतनी वृद्धि हो जाएगी। क्या किया, प्रथम जो खर्च ना कमी ना हो, खर्च ना बढ़े, खर्च उतना ही रहे, कांस्टेंट है, तो एसपी रूल लग जाएगा। कौन लगेगा, एसपी रूल। अब देखो कमी, इसमें देखो कमी हो रही है, कमी वाली क्या लिखना है, इधर लिख लो। ठीक है, 1/4 की कमी, राइट। तो बढ़ना कितना होगा, आप लोगों को भैया बढ़ने वाली इधर लिखना है, इस वाले पद में बड़ी वाली, इधर वाले पद में कमी वाली। 1/4 की कमी, तो यहाँ पर जो है इसके संग क्या जुड़ा है, एक अंश जुड़ा है, अंश जुड़ा है 4 के संग, क्या हो जाएगा, 1 कम कर दो 3, 1/3 की वृद्धि हो जाएगी। 1/3 कितना होगा, 33.33%। खत्म, उत्तर। ठीक है, अब उसको ऐसे भी कर लो, हर प्रकार से तरीके से सॉल्व करने दिखा देंगे मेरे मित्रों, हर प्रकार से। और तुमसे जब तुम सवाल देखोगे तो पहले उत्तर बताओगे। एसपी रूल, चलो अब ऐसे भी कर लें, वैसे भी करके दिखा देते हैं 100 से। चलो 100 था, पहले हमारी मूल्य कितना था, 100 था, कमी हो गई 25% की, तो आप कहोगे 25% कमी हो गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75। आप 75 से फिर वहीं पहुंचना है। ठीक है, तो आप कहोगे 25 बढ़ाना पड़ेगा किस पे, लेकिन इस पर 75 पे। ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा 75 से 100 पे जाना, तो 25 की वृद्धि होगी, 75 पे 1/3, 25/3 बढ़ाना पड़ेगा, 33.33% की वृद्धि हो जाएगी। करेक्ट है, ठीक है, ये 33.33 की वृद्धि हो जाएगी, दशमलव लगा है यहाँ पर, राइट है, ये वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लग गया, 33.33 की वृद्धि हो गई। ठीक है, आप उससे भी लग लो, उससे भी कर लो। ठीक है, तो आप देखो समझो चीजों को बहुत अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। कीमत है 100 हमारी, और खर्च भी कितना है, कीमत है, खपत भी 100 है। ठीक है, और टोटल खर्च कितना होगा, 10,000। ठीक, क्या कह रहे हैं हम, यहाँ कीमत लिख दिया, यहाँ पे खर्च लिख दिया, यहाँ पे वो लिख दिया खपत, क्योंकि कीमत का खपत में गुणा करोगे तभी तो खर्च बनेगा। जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं हम 100 रुपया की 1 kg शक्कर आ रही, और हमने खपत 100 किलो किया, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, आपको 10,000। अब आपकी कीमत कितनी हो गई, 25% कमी हो गई, तो हम कहोगे 75 हो गया। तो यहाँ पर आपको कितना गुणा करें जिससे कि आपका जो खर्च है वो कमी ना हो, उस बराबर के बराबर बना रहा है। आप कहोगे भैया ये तो बहुत आसान है। और देखो यहाँ पर आपको 75 का चले जाएंगे, यहाँ x मान लो 75 का चले जाएंगे बटे में, 75 का जैसे बटे में जाएगा। ठीक है, ये 10,000 बटे 75। ठीक है, राइट। ठीक है, अब 75 से काट लो, 75 से काटोगे आप तो बताओ क्या होगा, 25 3 और 25 चौको 400/3, 400/3, 400/3। देखो कैसे हो गया, 400/3 हो गया। ठीक है, 400/3 हो गया। तो देखो भाग दो, 300 होता 100 बार जाता, 300 होता 100 बार चला जाता, 100 बार वाला 33 बार चला जाएगा, 133 बार चला जाएगा। इतनी की आपको एक्स की वैल्यू आ गई, देखते हैं यहाँ पर 133। ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए चीजें, कितनी वृद्धि हुई 100 से, आपको 33.33 की वृद्धि हो गई। जैसे आपको ये देखे 133, तो आपको समझ जाना चाहिए ये जो 133 दिख रहे हैं आपको, 133 ऐसे दिख रहे हैं, तो ये समझ जाओगे ये जो वृद्धि कितनी है, वृद्धि की बात कर रहा है। 100 तो तुम्हारा है ही, 100 तो इसके होगा, 33% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी कहेंगे, 33% की वृद्धि हो जाएगी। करेक्ट है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। एसपी रूल 2-4 सेकंड के अंदर सवाल हो जाता है। देखो 1/4 की कमी इधर तो बड़ा बढ़ने वाली भी इधर आएगी, 1/3 की वृद्धि, 1/3 33% की वृद्धि। खत्म। ये 2-3 प्रकार से सॉल्व इसलिए करके मैं सिखा रहा है कि आप सवाल को रटो ना, कि कभी कौन सा तरीका अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एसपी रूल सबसे फास्ट। चलो अगला करें, तीसरा क्वेश्चन। ये तुम लोगों ने अभी पढ़े नहीं होंगे, इतना मेथड अपने पास, इतना हाई कॉन्सेप्ट है, इतना फास्ट मेथड है, उससे फास्ट कुछ हो नहीं सकता। आप तुलना कर लेना, तुलना करके दिखा देना मुझे मित्रों। तुलना दो संख्या है, तीसरी संख्या से 20% और 32 और 20% कम है। किससे, तीसरी संख्या से, तीसरी से, जिसके साथ तीसरी से आ गया उसे हम 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100। ये चीज याद रख लो मेरे मित्रों कि हम तुलना किससे करा रहा, तीसरी से। तीसरी हमारी 100 रहेगी। यानी कोई भी सवाल आ जाएगा आपको पास, तो आप जिसके साथ से लिखा है वो उससे 100 मान के किया करो। ठीक है, चलो इस तीसरी से दो संख्या है, पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया पहली लिख लो, दूसरी लिख लो और तीसरी लिख लो। तीसरी क्या बनेंगे, 100 मानेंगे हम। अब 100 से 32 कम है पहली संख्या, तो कितना हो गया, 68। ये कितनी कम है, 20 कम है, तो ये कितनी हो जाएगा, 80। है क्या, 100 से क्यों 100 कम माना इसके, क्योंकि 100 इसलिए मानते हैं तीसरी से कि 100 से किसी भी संख्या को तुलना करा लो वो 80% है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये 32 के 32 ही रही। तो 20% है, तो 20 का 20% कम करके 80 आ गया। है। तो कह रहा है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या इसका कितना प्रतिशत 68 है, तो इसका दूसरी संख्या का
कह रहे दूसरी संख्या का दूसरी संख्या से तुलना कराओ, दूसरी संख्या 80 है, इसका कितना प्रतिशत 68 है, ये है क्वेश्चन। करेक्ट है। तो इसको बहुत फास्ट करेंगे, 4 से काट दो, 4 से काटोगे 17, 17 को 68, यहाँ पर 20 बार। तो देखो ये अब परसेंटेज बनाना, क्या बनाना परसेंटेज में, प्रतिशत में बनाना है, तो आपको 100 पे कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज किस पे करना होता है 100 पे कैलकुलेट, तो 5 गुना, तो यहाँ भी 5 गुना, 17 5 85% उत्तर मिल जाएगा। राइट है। या फिर आपके क्या करो सीधा कि इसको 100 से गुणा कर दो, तब भी ये 100 बटे में थे ये चले जाते हैं, तब भी आपको ये पता है। और आपको पता होना चाहिए, जैसे 1/20 देखा तो 5 देखना चाहिए, 1/20 कितने परसेंट के बराबर होता है 5% के बराबर, 17 5 85। देखो इस क्वेश्चन में और लड़के कहाँ गलती कर देते हैं, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसमें हम समझ देंगे। देखो ये सवाल ठीक है, यहाँ तक इसने क्या पूछा, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या उसका कितना भाग पहली संख्या है। राइट है। अब इस सवाल को हम घुमा रहे हैं, तो आपको दूसरी संख्या का, तो 80 में से बताना है 68 कितना हिस्सा है, 80 में से 68 कितना भाग है ये बताना है, परसेंटेज बताओ। तो आपको 100 लगाना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, तो हमने ठीक है, ठीक है। राइट। ये आपको अब 100 लगा दिया, आप काट लो, तो 20 चौका 100 और 20 पर 80 और 4 से 17 17 5 85, तो आपको 85% है। करेक्ट। ये तो आपने बता दिया ये 85% है दूसरी संख्या का पहली संख्या। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे, दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत आसान है। दूसरी संख्या से ठीक है, पहले क्या किया हमने तीसरी संख्या का तुलना कराया, तो तीसरी संख्या हमने 100 मानी थी। राइट है। तो 100 से क्यों माना, 100 का किसी भी परसेंट निकालो उतना उतना रहता। अब कम है तो हमें 32 कम है, ये 20 कम है, तो ठीक है हमें ये कम हो गया। राइट। इतना संख्या हो गई। अब जो कह रहा है दूसरी संख्या से पहले की बात चल रही है, दूसरी संख्या से इसके साथ लगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा हमारा। राइट है। और दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो दो इससे पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। देखो दूसरी संख्या से ये कितना कम है, 12 कम है कि नहीं है, 12 किससे 80 से, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कितना 80, ये होगा परसेंटेज आपका। करेक्ट है। ये समझ आएगी नहीं आ रही, हम क्या बताना चाह रहे हैं ये समझना बहुत ही इंपोर्टेंट है मेरे मित्रों। ये हम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हमने घुमा दिया है, हमने पूछा कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, पहले कम होता 12, लेकिन परसेंटेज बताना है। दूसरी संख्या से दूसरा क्या हो जाएगा बेस। अब ये कहते थे पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो आप कहोगे भैया पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा, क्वेश्चन घुमा देते क्या कहते थे कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो आप कहोगे अब बेस हमारा पहली संख्या बन जाती। राइट है। लेकिन अभी दूसरी संख्या से पूछा, दूसरी संख्या से कम है कितना 12, कितना दूसरी संख्या से पूछा तो दूसरी संख्या हमारा बेस हो जाएगा। अब परसेंटेज बताओ, तो आप कहोगे परसेंटेज के लिए 100 लगाना पड़ता है। राइट है। तो 20 चौको 20 5 100, ठीक है, 4 3 12, तो आप कहोगे 5 3 15% है, ये कितना परसेंटेज कम है, तो आप कहोगे ये जो परसेंटेज कम है वो 15% कम है। राइट है। ये मित्रों आपको आना चाहिए इस तरह के सवाल करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए इसमें आगे सवाल करने आ रही, सवाल हमने घुमाया तो सवाल के लिए कितना फास्ट, यहाँ पे अंतर देखो 12 12 कम है, क्या हो जाएगा देखो यहीं पे ये सवाल होता है, ये सवाल तो अपन अब लिखेंगे नहीं, कहेंगे जिनका अंतर कितना है 12 कम है, 12 कम है। ठीक है। अब 12 कम है, ये दूसरी वैल्यू कितनी है, दूसरी वैल्यू तुलना कराया तो 80 है, दूसरी वैल्यू कितनी है 80, तो 80 पे निकालना है 12। ठीक है। अब हम बताया 100 पे निकाला जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा भाग निकला, देखो इसका आप कहोगे भैया ये तो इसका 1/4 जोड़ दिया, तो इसका 1/4 जोड़ दो, 1/4 इसका जोड़ा तब 100 बना। 80 का 1/4 हिस्सा कितना होता है 20, तो 20 जोड़ दिया हमने तब 100 बना। इसका भी चौथा हिस्सा जोड़ना पड़ेगा, 1/4 कितना होता है 3 जोड़ दो तो 15% का हो गया उत्तर। बहुत फास्ट, इससे फास्ट नहीं है, इससे फास्ट हो ही नहीं सकता। चलिए ये सवाल देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट का है, सक्सेसिव परसेंटेज का है। इस सवाल को अनिल का वेतन 20% कम है, फिर घटे वेतन को 20% बढ़ा दिया, तो कितना प्रतिशत घटा या बढ़ा। एक चीज सोचो, अब तुमने कह दिया हमने कि 20% हमने कोई चीज बढ़ा दी, फिर उसी को 20% कम कर दिया, तो दिमाग में ये आता है कि फिर तो हम जाके 0 पे 0 पहुंच गए। लेकिन नहीं, आप गलती सोच लेते हो। यही तो चीज है मैथ में कि आपको कब चीज क्या करना है, ये चीज समझाता है मैथ। ठीक है। तो ऐसी चीज समझना। तो कैसे होता है, आप मान लीजिए चूड़ी लेने गए, उसने 20% 100 रुपये की चूड़ी 120 में दे दिया। ठीक है। तो उसने कह दिया 20% हमने बढ़ाया था रेट, फिर तो मैंने ये वापस करो इसको,
क्या करो, वापस करो, राइट है। तो वापस करने के लिए उसने कही भैया हम 20% हमने बढ़ाया था, 20% कम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वो 20% किस पे कम कर रहा, जो 120 रुपया पे उसने दिए, तुमने रुपए दिए थे, उसका 120% का 20 रुपया कम करेगा, तो तुम्हें 96 रुपये वापस दे देगा वो, राइट है। ये क्यों, ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ गया समझ लो फास्ट, इससे फास्ट करने और ये इसका भी बहुत तेज करना सिखाएंगे। चलिए इस तरह चौथे सवाल को समझते हैं। हम कहना चाहते हैं अनिल का वेतन को 20% कम कर दिया, तो पहले कितना होगा, अनिल का वेतन 100 मान लें, तो कुछ पता नहीं 100 मान लेते हैं। ये अनिल का वेतन 100 था, अब 20% कम कर दिया, इसका 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, तो 20% कम कर दिया, यहाँ 20 कम हो गया, तो कितना बचा 80, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ 20%, अब हमने घटे हुए वेतन को फिर 20% बढ़ा दिया, अब जो घटा वेतन है इसको फिर 20% बढ़ाया, इसका 20% हमने बढ़ा दिया, प्लस का 20% लगा दें, इसका 20% बताओ, 10% 80 का 8 होता है, तो 10% और तो 16 हो जाएगा, या फिर आप 80 का 20% ऐसे भी निकाल सकते हो, 20% 2 बिंदी हटेगी, 10% 2 बिंदी, यहाँ आप बिंदी 16, करेक्ट, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका, 10% 80 का 100% है, ये 10% कितना होगा 8, ये आपको दिमाग में आना चाहिए, 10% 8 होता है, करेक्ट, और 10% और तो 16 हो जाएगा, 16 कम कर 16 बढ़ाना है क्योंकि वृद्धि है, तो कितना हो जाएगा 96 रुपया, करेक्ट। तो अब देखो क्या किया, 100 रुपया थे तुम्हारे पास, 100 से पहले 20% कम किए, फिर कमी हुई पे चीज पे फिर हमने बढ़ा दिए, कमी चीज पे हम फिर बढ़ा दिए, करेक्ट है, समझे कि नहीं। तो फिर कमी चीज पे बढ़ा दिए, तो आपका 20 नहीं बढ़ा, अब 16 बढ़ा, कितना बढ़ा 16, भाई 20 के 20 बढ़ता है 100 के जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब 16 बढ़ा, तो समझ कि कमी चीज पे आप जो चीज बढ़ा रहे हो तो वो कमी हो जाएगी। अब हमने पूछा कितने % की कमी हुई, तो आपको बहुत आसान है, तो कमी ये तो भैया 100 से 96 होगा, तो 4% की कमी हुई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4% कमी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे भी फास्ट किया जा सकता है क्या, बोलो, इससे ही फास्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो करेंगे। पहले सवाल को और दूसरे तरीके से समझते हैं, इस सवाल को और तरीके से समझते हैं। अब अभी आपने इस सवाल को ये यदि हम ऐसा कर देते कि 20% को पहले वृद्धि लिख देते और 20% को फिर कमी लिख देते, तब भी उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या कहना चाह रहे समझना, हम कहना चाह रहे हैं, अब सवाल समझे ना, अभी हमने क्या किया था 20% कम किया था, यदि हम उल्टा कर दें कि 20% पहले बढ़ा दें और फिर 20% कम कर दें, तब भी उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना, हमने 20% पहले बढ़ा दिया, बोलो वृद्धि कर दी, तो 120 रुपया हो गया, राइट। अब इसका फिर 20% कम कर दिया, उल्टा कर रहे हैं, पहले इसको लिख रहा है और फिर इसको लिख रहा है, तो 20% इसका 20% कम कर दिया, इसका 20% कितना होता है 10% 12 और 12 24 कम कर दो, तो आप कहोगे भाई 24 120 में से 24 कम करोगे तो 96 पहुंच गए, तो तब भी आप 100 से कितने पहुंच गए 96 हो गया, तो 4% की फिर भी कमी हो गई, है कितने हो गई 4% की, 100 पे 4% हो, चाहे 100 पे 100 से 96 होगा, तो 4% की फिर कमी हो गई। तो हमने ये चीज समझा कि भाई ये तो सक्सेसिव जो परसेंटेज होता है उसमें ऑर्डर का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, चाहे हम इसको पहले लिख लें चाहे इसको हम बाद में लिख लें, राइट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमारे उत्तर में, करेक्ट है। इस चीज को बिल्कुल कॉपी में लिख लेना कि ऑर्डर का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है, राइट है। ये तो अपन कर रहे थे इस तरह सवाल को। अब हम एक फॉर्मूला भी दे रहे हैं आपको, उस फॉर्मूले को देखते हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके से चीजें देख रहे हैं, राइट है, अलग अलग प्रकार की चीजें देखते जा रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। चलो और देखो एक चीज और देखो, यहाँ पर जो कमी, यहाँ पर देखो ये 20 रुपया बढ़ा गए थे, ये 20 बढ़ा गए, 20 की कमी हो गई थी यहाँ पर 16 की वृद्धि, तो इनका अंतर भी 4 ही था, देखो -4। तो हम यदि यहाँ से 100 से 96 तक पहुंच रहे थे जब भी 4 था, तो जो परसेंटेज में जो निकला था उत्तर, इनका भी अंतर 4 है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि उत्तर हमारा 4 होगा, करेक्ट है। ये अलग अलग चीजें हम आपको बताते जा रहे हैं, और अभी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा। कहीं भी आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, परसेंटेज में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपने हमसे पढ़ लिया समझ लो पूरा परसेंटेज हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a + के b -+ के ab, ये कब लगेगा कैसे लगेगा हम बता रहे हैं। ये फॉर्मूला भी याद रखना है आप लोगों को। ये क्यों रखना है, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू रहती हैं, आसानी से गुणा कर सकते हैं और उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे कि 20% की कमी हो गई, तो हम क्या लिखेंगे -20% कमी, फिर क्या किया 20% बढ़ गया, तो प्लस माइनस दोनों लगा दिए, इसलिए हमने कि जो आपको दिमाग में है वो करना है, 20% बढ़ गया, फिर
फिर एक यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस और माइनस में क्या लगेगा, तो देखो क्या लगेगा, अभी बता देता, अभी हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया, अभी क्या लगेगा, कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना, अब ए और बी दोनों को गुणा करो, 20 और 20 का गुणा करना है, कर दिया गुणा, बटे 100 लिखना है, 100 लिख दिया। अब देखो एक प्लस है 20 का और एक है प्लस माइनस का 20, तो दोनों का गुणा होगा तो क्या बनेगा, माइनस का 20, इसलिए यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर एक 20 था प्लस का ये वाला, एक 20 था माइनस का, तो दोनों का जो गुणा होगा तो माइनस का बनेगा, तो माइनस का 20 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 20 में से 20 जाएंगे क्या बचेगा, 0। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 बिंदु कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 जो बचा है वो 4% में कहलाता है। तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो आप लोगों को -4% की कमी हो जाएगी। बोलो कर सकते हैं, कर सकते हैं सवाल को, आप कुछ भी कर लो, आप चाहे पहले ये लिख लो 20%, फिर ये लिख लो 20% कम, उससे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर कैसा ही बदल दो। तो मेरे मित्रों, लेकिन अब हम आपको अपना तरीका बता रहे हैं इस सवाल को करने के लिए, और सबसे फास्ट, उससे फास्ट कुछ हो नहीं सकता, है ना। देखो इसको हम इसमें रखेंगे, इस फॉर्मूले में रख के दिख रहा है, 20% की कमी हो गई, 20% की बदल दोगे तो 20 प्लस के 20 माइनस के 20, प्लस के 20 माइनस के 20, और तो प्लस के 20 माइनस के 20 कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 × 20 और बटे में 100, 2 में 2 कट जाएंगे, तो माइनस के 4, क्या माइनस के 4 कर सकते, इतने फास्ट नहीं कर सकते, बोलो कर सकते हैं। अब हम ऐसा इस फॉर्मूला क्यों बताया, हमने 100 माने क्यों बताया, क्यों बताया, क्योंकि कभी हम 100 माने फास्ट कर देंगे, कभी हम फॉर्मूले में फास्ट कर देंगे, ये लेकर हमें हर प्रकार में सवाल आना चाहिए। एक तरीका और भी है, वो भी फास्ट है, उसको भी कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों के इतने लिए बहुत है, आप इन चीज़ों में वर्क करें और समझें। अब कल अपन को थ्योरी पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है भाई, 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ाने वाले हैं। हम चाहते हैं जैसा हम बता रहे हैं बस वैसा ही करते जाओ, आप लोगों को सिलेक्शन तक ले जाएंगे और मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करनी है। हारने वाले तो नहीं है, हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे, 10 बार गिरेंगे लेकिन फिर उठ खड़ा हो जाना है, एक बार फिर मालूम कहना है, एक बार और कोशिश करेंगे, और फिर भी हार गए तो फिर कोशिश करना है, लेकिन हार नहीं मानना है, जीतना है, जीतेंगे हम, बस यही एटीट्यूड रखना है, जीतना है। नमस्कार मेरे मित्र।